मैं कम से कम बातें करेंगे, पूछेंगे तो अच्छा लगेगा लाइव की तरह। ओके, अनम्यूट हो जाइए, बस इतना कर दीजिए। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसका दूसरा नाम क्या है? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिकॉर्डिंग भी हो रही है और सुनते रहिएगा। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहिए, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहिए, ये है आपका एक टॉपिक है। और अब इसमें दो, मुझे बताइए भाई, टेलीस्कोप का काम हिमांशु संत छोटी चीज देखने में काम आता है या बड़ी बड़ी चीजें देखने में काम? बड़ी तो दूर की तो चीजें वो तो अपने आप में तो बड़ी है ना, बड़ी चीजें देखने में काम आता है। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जैसे मून वगैरह, ये इन सबको देखने में काम आता है। मार्स पार्स देखना चाहते हो तो बड़ी चीजें देखने में काम आता है, बड़े ऑब्जेक्ट देखने में काम आता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा या बड़ा? बड़ा। तो ऑब्वियसली आई लेंस छोटा, तो ऑब्जेक्ट लेंस बड़ा बनाया जाना है। हमारा उद्देश्य बन चुका है, हमको ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा बनाना है। बड़ा बना दिया, अब बड़ा बना दिया तो आई लेंस छोटा बनेगा। अब सुने जरा, कॉपी करने से ज्यादा समझे, रिकॉर्डिंग में सब कुछ मिलेगा आपके पास, वहां से कर लीजिएगा। ओके, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके नोट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, रेज इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से आने वाली रे पैरेलल होती है, लेकिन ये किसी ने कोई कह के नहीं मर गया कि इन्फिनिटी से आने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। अपने आप में पैरेलल होंगी। बारिश पड़ रही है पैरेलल, यूं पड़े यूं पड़े यूं पड़े, कैसे ही पड़े, पैरेलल तो पैरेलल है, इन्फिनिटी से आ रही है। तो ये पैरेलल रे आई, एक रे आई, दूसरी रे आई, और दोनों आपस में कैसे पैरेलल। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली तो सीधी जाएगी, इनको कहीं भी जाके मिला दीजिए, ये बन गई इमेज। और पिछली बार की तरह इस इमेज का नाम है ए डैश और बी डैश। ये हिमांशु संत कौन ने बनाई है? कौन सा लेंस है हिमांशु संत? ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके हिमांशु, ठीक है। अब मेरा बनेगा आई लेंस। अब गौर से देखिएगा, एनसीईआरटी के हिसाब से ये रे आगे जानी चाहिए, ये रे यूं जानी चाहिए, यहाँ बनना चाहिए आई लेंस। और आई लेंस ऐसा होना चाहिए जो इसे कवर करे, और छोटा बनना चाहिए। मैंने सोचा छोटा बनाऊं, लेकिन मैं फंस गया, मैं बुरा फंस गया। सर जी बुरे कैसे फंस गए? छोटा बनाऊं तो फिर तो ये रे बाहर से निकल जाएंगी। तो अब क्या करूं? इसको बड़ा करो। चल भाई, थोड़ा सा बढ़ जा, और बढ़ जा, ऊपर भी बड़ा करो। ये थोड़ी एक ही तरह बड़ा कर दो। सही है? अरे समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। हेलो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसलिए इसका फिर इसका तोड़ क्या है सर? तोड़ बताइए, आपने जान के गलत बनाया है? यस, मुझे मालूम था। इसका तोड़ ये है कि इस रे को बहुत कम एंगल पे लेके जाओ, ये ऑब्जेक्ट छोटा बन जाएगा। जब और ये रे इसके पैरेलल आनी है, जब ये छोटा बन जाएगा तो ऑब्वियसली लेंस छोटा बन जाएगा। अब जब जितना एंगल लेके जाओगे उतना ऑब्जेक्ट बड़ा बनेगा, उतनी इमेज बड़ी बाहर बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो आई लेंस को छोटा बनाने का तरीका क्या है? एंगल कम करो। ये कौन सा लेंस है? आई लेंस। हिमांशु संत इसकी फोकल लेंथ एफ ही है, इसकी फोकल लेंथ एफ ओ है। कल वाला टॉपिक तुम्हें यहाँ से समझ में आ जाएगा। टेलीस्कोप समझ जाओगे तो माइक्रोस्कोप आप यूट्यूब वीडियो पे जो लिंक डाला है उससे आप समझ जाएंगे। ओके सर, ये रे कहाँ से आ रही है? मैंने इन्फिनिटी से आ रही है, तो इन्फिनिटी से आने वाली रे कहाँ जाती है? फोकस। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस हुआ। ये पॉइंट एक तरह से देखा जाए तो एफओ है, इसके लिए एफओ है, और एफओ है तो ये दूरी फोकल लेंथ हो गई स्मॉल एफओ। दूरी को स्मॉल से दिखाते हैं और पॉइंट को कैपिटल से दिखाते हैं। यस बॉट, तो ये एफ हो गया। सर फाइनल इमेज कहां बनाना चाहते हैं? नियर पॉइंट। पहला केस क्या है? फर्स्ट पॉइंट व्हेन फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं? नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट पे बनाना चाहते हैं तो एक रे तो हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से बाहर, नो अंदर। काहे? अरे माइक्रोस्कोप में तो आपने इमेज यहां बनाई थी, टेलीस्कोप में फाइनल इमेज यहां काहे बना रहे हो गुरुदेव? अरे बहुत लंबा होता है भाई, यहां से 25 सेंटीमीटर दूर बनना है। यहां से कितना दूर बनना है? 25 सेंटीमीटर, और कम से कम 2 मीटर लंबा होगा, 1 मीटर लंबा होगा, तो 25 तो अंदर ही रह जाएगा। इसलिए माइक्रोस्कोप में याद रखना उसकी लंबाई कम होती है।
तो 25 सेंटीमीटर नापते नापते हो सकता है हम बाहर तक आ जाए, लेकिन टेलीस्कोप की लंबाई बहुत बड़ी होती है, इसलिए फाइनल इमेज अंदर ही बनेगी ए डबल डैश। फिर कुछ राइटर इस चीज को गलत कर रहे हैं, आप मत करिएगा। सर रे क्या एक ही पॉइंट से बनती है? नहीं 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 नहीं, अभी मैं आगे बढ़ा लूं। अब समझ में आ गया? अगर आप पहले आगे बढ़ा लेते तो कोई गारंटी थोड़ी यहाँ मिलेगी। इसलिए ऑप्टिकल सेंटर वाली को डाल के इमेज बना लो, फिर आगे बढ़ा ले जाओ। पहला फॉर्मूला ऑप्टिकल सेंटर से रे डाल दो, इमेज बना लो और बाद में आगे डालो। ओके सही। ऑब्जेक्ट द्वारा आंख पे बने हुए एंगल को क्या कहते हैं बच्चों? बताओ। एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट अल्फा, वेरी गुड। और एंगल मेड बाय इमेज बीटा। तो बच्चे ऑब्जेक्ट यहां रखा है, मैं हूं आसमान में, अब मैं तो नहीं जाना चाहता अभी, दिस इज अल्फा। ऑब्जेक्ट ने बनाया अल्फा, ये इमेज है, इस इमेज ने बनाया, इसका नाम ई दे दो, इसका ऑप्टिकल सेंटर का नाम ई, ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर नाम ओ, अपनी मर्जी से चल रहा है भाई। तो ए बी की इमेज बनी ए डैश बी डैश, ए बी कहीं होगा हमें नहीं दिख रहा, ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश की इमेज इसने बनाई ए डबल डैश बी डबल डैश। कितनी दूरी पे? डी, डी का मतलब नियर साइड 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हिमांशु समझ रहे हैं? इट्स अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। डायग्राम डायग्राम बनाने का नंबर मिलता है भाई, नाम लिखने पड़ेंगे बस, ऑब्जेक्ट लेंस, आई लेंस लिखना पड़ेगा। जो हट गया यहाँ से, कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्ट लेंस। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है? दिक्कत ओके। नाउ मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, अरे समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? जी सर। m is equals to beta upon alpha, magnifying power m is equals to beta upon alpha. What is beta? Himanshu, what is beta? Angle made by image. Made by image at I upon angle made by object. सर आंख लगा दो, हाथी की आंख लगा देते हैं। अब बायोलॉजी तो है नहीं मेरे पास जो मैं अच्छा से डायग्राम बना पाऊं, मैं हुसैन भी नहीं हूँ, आंख फूट चुकी है, बन चुकी है, कितनी खतरनाक आंख है। फिलहाल एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा तक आप समझ गए। सर एम इज इक्वल टू, मैं बोला भाई टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, टेन बीटा अपॉन। सर आप उधर जाना चाहेंगे? जाना तो चाहता हूं लेकिन अभी नहीं, चले जाता हूं उधर। ओके अब मुझे बताओ भाई टेन बीटा की वैल्यू बताओ। बीटा ये रहा, मैंने आपसे एक बात कही थी, आपको भी याद होगा, जब भी अल्फा बीटा का व्यवस्था बनाओ, चाहे माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, एक ही पॉइंट को लेकर बनाओ। क्या मैं गलत कह रहा हूं? पिछली बार मैंने ए बी को बना लिया था ए डबल डैश बी डैश पे ले गए थे डॉट 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 करके पहले, इसलिए इस बार भी एक ही पॉइंट को लेकर टारगेट बनाओ। तो कौन कौन से ट्राइंगल में झगड़ा होने वाला है? ए डैश बी डैश ई जो बीटा को बताएगा, ए डैश बी डैश ओ जो अल्फा को बताएगा। ये अल्फा तो ये अल्फा मैथ वाले टीचर ने समझाया होगा, कौन से एंगल कहलाते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। वेरी वेरी इंटेलिजेंट बॉय, you have everything solved point VOA. Yeah, who was the teacher in class 10th? Okay, रेनू मैम, वाह क्या बात। चलिए चलिए कोई बात नहीं, कोई भी थे, फिलहाल अच्छे रहे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो m इज इक्वल टू बीटा, बीटा को टेन बीटा को बोला ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई, और अल्फा को बता दे ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ। देख ले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इससे स्लो मोशन में नहीं पढ़ाया जा सकता। बी डैश ओ अपॉन बी डैश ई, और बी डैश ओ की वैल्यू बता दो सर। ये तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, कौन से लेंस के लिए? आई लेंस के लिए। तो ऑब्जेक्ट की दूरी को हिमांशु किससे दिखाते हैं? यू से। कौन से लेंस के लिए? तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? यू ई। अरे समझ में आ गया? तो ये बी डैश ई की जगह क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? यू ई, और बी डैश ओ माइनस यू ई। ओके, और बी डैश ओ की जगह क्या बोलोगे?
बी डैश ओ की जगह क्या बोलोगे? एफ ओ। वी बी डैश ओ की जगह क्या बोलोगे? अरे बोलो ऑनलाइन वालों, सो गए। एफ ओ। इसको माइनस लगाएं? चलो माइनस लगा देता हूं, तुम कहो तो लगा देता हूं, लगा दिया। चलो एम चला, इक्वेशन 1 बना ले। अब इसकी वैल्यू निकाल। नाउ कौन सा फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ई सही, सही है बाबूजी, सही है बाबूजी। चाहिए क्या? अबे चाहिए क्या? यही तो चाहिए, माइनस 1/u ही। तो भैया इसको क्या करेगा रे? काहे मल्टीप्लाई? समझ में आ रहा है मुझे? एफ एफ से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है यार? 1/u की वैल्यू सीधे सीधे रख देना, काहे पंगा ले रहा है? नहीं समझे? अरे हिमांशु संतरे मुझे समझाया अभी अभी। सर इसको ऐसा कर दो ना, सीधे सीधे वैल्यू रख दो ना, काहे पंगा लेते हो? हिमांशु से नहीं लेता। ओके, तो ये वैल्यू सही है हिमांशु। 1/f माइनस 1/v की वैल्यू बता हिमांशु। वी कितना है भाई? ये वी ई है भाई। देख, आई लेंथ से ऑब्जेक्ट की दूरी यू ई, आई लेंथ से इमेज की दूरी वी ई, और लेफ्ट में तो माइनस डी। अरे 1/v की वैल्यू माइनस माइनस, तो क्या बन गया बाबू? 1/f ही प्लस 1/d। किसकी वैल्यू आई? और ई का उठाई के रख दीजिए, पुट इन फर्स्ट m इज इक्वल टू एफ ओ 1/f ई प्लस 1/d। अब एफ ई को बाहर लाने का एकमात्र तरीका है एफ ई से मल्टीप्लाई एंड, अबे आगे बोल दिया करो, डिवाइड। डिवाइड। तो एफ ई से मल्टीप्लाई, एफ ई से डिवाइड और डी बाहर। तो सर जी एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, दिस इज व्हाट इज दिस? कैसा लगा? क्या सभी बच्चों को शीघ्रता से बढ़िया तरीके से तबे से समझ में आया? रिव्यू करना चाहते हो तो फिर कर लो। m बराबर बीटा अपॉन अल्फा बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखते रहे हिमांशु, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और tan अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाली, और इसको साइन कन्वेंशन लगाया, माइनस यू रख दिया। ओके सर लगाया, वेरी गुड। अब माइनस यू की वैल्यू निकाली। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है? हेलो, नहीं बोलेंगे? आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, अगले पे। कोई बुक बुक लाया है? लाए हो, धन्यवाद। एक बार सर से निगाह से देख लें, जिससे आपस में सबको समझ में आ जाए। किताब वाले ने तो फॉर्मूला नहीं दिया है, राइटर ने फॉर्मूला नहीं दिया है, फिर कैसे काम चलेगा? पता नहीं, एनसीईआरटी तो सो गया, फॉर्मूला नहीं दिया। कोई बात नहीं, फिलहाल यहां से बात करते हैं। एल की वैल्यू बता दें, ये एल कहलाता है बच्चे। एल बराबर क्या है यहाँ? एफ ओ प्लस यू ई। ओके, नंबर 2 पॉइंट लिखना छोड़ो यार, लिख लेना। क्या बात, क्या बात। व्हेन फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, सेकंड आएगा व्हेन फाइनल इमेज एट, कहाँ भाई? इंफिनिटी। इन्फिनिटी को क्या कहते हैं जी? नॉर्मल आई एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट, और फार पॉइंट भी बोलते हैं शायद, है ना? इंफिनिटी, नॉर्मल, आई एडजस्टमेंट, फार पॉइंट। आप बोलिए मत, आवाज करो है। स्टैंड और अनस्टैंड। स्टैंड मींस, बोलो बच्चों। नंबर सर कह रहे हैं कई बार स्टैंड और अनस्टैंड वर्ड आ जाता है। स्टैंड का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी या कौन सी? नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। और अनस्टैंड किसको कहेंगे? इन्फिनिटी को। सही है, तो ये भी दिमाग में रखें, स्टैंड एंड अनस्टैंड को। ओके, अब बात करेंगे आपसे आगे।
फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। हट जा भैया यहाँ से, हट जा हट जा। 5-6 ने हैं जी, बच्चे ने आने दे। ओके हट जा डायग्राम। 5-6 ने है जी, बच्चे ने ना चंदे हैं। सुनो भैया, सही है भाई। कहाँ से आती हुई महसूस हो रही है? पैरेलली तो दौड़ानी है। अरे सभी पैरेलल Yes, दौड़ानी sir. है। और कह दो कैसे लग रही हैं, कहाँ चली गई इन्फिनिटी को। तो ये यू ही नहीं रहा। एक बात बता हिमांशु, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने, जब इमेज इन्फिनिटी पे बने तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? Focus. ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? फोकस पे। तो ये दूरी यू ही नहीं है, एफ ही है। ये तो वॉलीबॉल हो गया, ये तो वॉलीबॉल हो गया। इसने इन्फिनिटी पे से जो पटक के मारा अपने फोकस पे, इसने इसको बोला तू भी मेरा भी फोकस भी है। अब तेरी मैं बनाता हूँ इन्फिनिटी। यस, तो लेंथ क्या हो गई? एफ ओ प्लस एफ ई। FE. ओके। अब बच्चा बोला सर डेरिवेशन चालू करो, हम तुम्हारे साथ हैं। केजरीवाल जी बोलते थे अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर अलग हो गए। एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा की वैल्यू a डैश b डैश अपॉन b डैश e, अल्फा की वैल्यू a डैश b डैश अपॉन b डैश हो। सर जी यहाँ तक बिल्कुल सेट चल रहा है मामला। ओ सर यू ही नहीं है, फैशन में यू ही नहीं है, एफ ही है। फिर आगे काहे चल रहे हो ना, खत्म करो ना यही। होता क्या मामला? अबे जब कुछ रहा ही नहीं। एम इज इक्वल टू माइनस के, अभी कौन रुक जाओ, इस क्लास को ले लो बस, थोड़ी देर की हो रहा है। कौन सा गैप में कर लेंगे, थोड़ा गैप में 5-10 मिनट का गैप है तो ढूंढना पड़ेगा। मेरे साथ भी वही है, पता ना किस डब्बे में पड़ा है, कहाँ पड़ा है। सेम सिचुएशन है। या तो राकेश से मांग लो, कोई पढ़ो पीछे भेज स्क्वायर करता रहता है किसे। हाँ तो माइनस एफ अपॉन एफ डेरिवेशन हो गया नहीं हो? मैं तो कर लूंगा, लेकिन मैं आप बात वही आगे बता दो तो तब है ना, जो ढूंढ लो ये क्या ढूंढ लो। अब मुझे भी वही ढूंढना कहाँ पड़ा है, सेम सीन है। कोई कैंची हो छोटी वाली हो, उससे नोक से खुल जाएगा। चलो साहब यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। वेरी इजी। कौन सा? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। हिमांशु ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने को बिल्कुल ना नर्वस मत समझ बाबू। सुन रहा बेटा क्या कह रहा हूँ, देख सुन। वैसे बोलने दो, देखो मैं बताऊं सीधी सी बात, जब हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं, एक छोटी सी बात बताऊं यार, एक बार बता, मुझे पेचकस नहीं पता, लगातार पूछ रहे हैं, मैं कहाँ से लाके बात कर रहे हैं। अब सुनो, देखो मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, आप लोग अपनी गलतियां एक्सेप्ट करिए, अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानिए। बोर्ड एग्जाम मई में है, होना है और वही तरीके से होना है। कहीं दया दृष्टि खत्म हो गई, मार्च में होता तो दया दृष्टि देखी जाती। कोरोना है, बच्चों पर रहम। 2 महीने फालतू दिए थे, काय बात का कोरोना, पढ़ा नहीं होगा, काटो जी नंबर। ये एग्जामिनर की थिंकिंग हो गई। एग्जामिनर चाहे तो 14 को खींच के ना 20 पे धकेल दे और 20 से सीबीएसई 23 ले जाए, लेकिन एग्जामिनर नहीं खींच रहेगा, सीबीएसई भी नहीं खींचे। क्या खींचेगा? टाइम दिया है ना भाई, तो बेटर है पढ़ लो। अब बात है कि पढ़ोगे कब, जब अपने आप को वास्तविक स्थिति पर पहचानोगे। हवा में सबको पता चल जाएगा, मेरे नंबर इतने, भाड़ में जाए सबको पता चल जाएगा। मैं गया था एम्स में किसी के साथ, वैसे ही किसी को दिखाना था, दिल्ली में रहता था तब गया था। तो वहां पे छोटी सी बात दे रहा हूँ, तो एक साइकेट्रिक डिपार्टमेंट होता है, जो साइकोलॉजी वाले डिपार्टमेंट होता है, मनोचिकित्सा है ना डिपार्टमेंट। वहां पे एक बच्चा था, बोल नहीं पा रहा था, स्पीच थेरेपी, स्पीच थेरेपिस्ट के पास गया, और स्पीच थेरेपी का अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है। इस कमरे में जाओ, उसमें जाओ, पहले टंग देखेंगे, पहले ये देखेंगे, गला देखेंगे, ये देखेंगे, ऐसे ऐसे सिंबल बनाते जाते हैं उसी पर्चे पे, और आगे बढ़ते जाता है। जब मैंने देखा तो बड़े बड़े अधिकारी लोग, जिनको भी दिक्कत थी, जिनको कहीं प्रॉब्लम भी नहीं थी, उनको आदत में आ रखा था रुक रुक के बोलने का, वो लोग भी वहीं थे। अब रेक्टिफिकेशन हो रहा, इलाज हो गया होगा, गारंटेड है 2-4 महीने में इलाज हो गया होगा। उनको अभ्यास कराया होगा, ऐसे नहीं बोलना, आप ऐसे बोलना शुरू किया आपने 4-6 साल, तो आपको आदत में आ गया। गलती एक्सेप्ट करी तभी तो इलाज हुआ। मैं बिल्कुल सही बोलता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो कभी भी इलाज हो ही नहीं सकता।
नहीं आ रहा समझ? तो हम अपनी गलती जिस दिन एक्सेप्ट कर लेंगे उसी दिन से हमारा ना ग्रोथ शुरू हो जाएगा। और जिस दिन हम अपने आप को गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम डिके होते चले जाएंगे। टीचर, इफ ए टीचर इज टीचिंग, he or she have to come on the level of the student, उतरना ही पड़ेगा। When I teach in class 7th, बिल्कुल 7th पे आ जाता हूँ। समझ में आ रहा है? हार्ट के कंप्रेशन और एफएक्स, हार्ट अगर पंप कर रहा है तो हार्ट बीट बोलूंगा, कार्डियोलॉजी नहीं बोलूंगा। कार्डियोलॉजी वो टर्म यूज नहीं करूंगा जो 12th और 11th में बायोलॉजी में यूज होता है। उतरना पड़ेगा उस लेवल पे आगे। समझ? इसलिए आप लोगों से कहा जा रहा है अगर आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो अपने लेवल पे रेक्टिफाई करिए। बोर्ड में चपत लग गई तो कोई संभालने वाला नहीं है। समझ रहे हैं बेटा? मैं सबसे कह रहा हूँ। इसलिए बेटर है मैंने ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट कराया, ये सोच लो 3 नंबर देगा तो अब मैं 3 नंबर पूरी तरह खा जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। इतना प्रैक्टिस मारूंगा 3 आए, ईएम वेव के 3 आए, 6 आए, ऐसे ऐसे करके तुम 23 तक का टारगेट बनाओगे जिन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। समझ? अब जैसे ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट है बिल्कुल डाइजेस्ट 100% आना ही आना है, ले भाई रगड़ दिया, ये मेरे रगड़ दिया। वो मेरे कांटेक्ट में रहिए, लगातार बने रहिए कांटेक्ट में, आते रहिए जाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अप्रैल में मत आइए ना, अभी आइए, अप्रैल में मत आइए, घर पढ़िए, कौन से पूछिए, ऑनलाइन पूछिए। अब तो ऑनलाइन भी हम भी सीख गए, तुम भी सीख गए, तुम पूछना सीख गए, हम आपको बताना सीख गए। पहले ये भी नहीं था, सर फोटो खींच के भेजना, सर वीडियो कॉलिंग कर रहा है, इससे ज्यादा हम लोग भी नहीं जानते थे और आप लोग भी नहीं जानते थे। समझ में? अब तो दुनिया भर के ऐप हैं, तो उस फायदा को, उस चीज को तब फायदा उठाइए। अभी फिलहाल अपने को यहाँ लाइव एंजॉय करिए, क्योंकि लाइव में जो मजेदारी है वो नहीं है कहीं। ओके, फिलहाल फिलहाल हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप अपना टॉपिक है। सुनो, ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। कौन सा टॉपिक? रिफ्लेक्टिंग। कौन सा है? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। किसी ने कहा रिफ्लेक्टिंग का मतलब रिफ्लेक्ट कैमरा करिए। भाग गया। सर कैमरा नाराज हो गया होगा, मुंह मोड़ लिया। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्ट हो गया, नाराज हो गया। ओके, होल्ड करिए। सर ये क्या बना रहे हो? अबे ये समझ लो तुम्हारी घर की छत पे रखा हुआ एंटीना है भाई, डिश एंटीना। ओ जी, वो छतरी सी में, यस, वो छतरी सी उस परात के बीच में होल है। ओफो, टाइम है अभी, हो गया। एक बच्चा आईआईटी का एग्जाम दे रहा है। ओके, ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और ये इसके आगे हमारा, सॉरी ये हुआ कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर। और ये ऐसे करके दिखा दिया, वैसी स्टाइल से बना दी। इन्फिनिटी से रे आई, पहला लाइन यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल डाल डूल के रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, इंसिडेंस हुई कौन से मिरर पे? कॉन्वेक्स पे। अब कॉन्वेक्स से इसमें निकल गई। इसमें निकलने के बाद ये आईपीस, आईपीस वो ये जो घड़ी सही करने वाला अपनी आंख में फंसा लेता है छोटा सा यूं कर। क्लियर? दिस इज आईपीस। और आईपीस में तो आंख लगानी पड़ेगी पीछे। और आपने देख लिया, मामला ओके है जी। वेरी इजी, बहुत सस्ता भी है, बढ़िया भी है, टिकाऊ भी है, ड्यूरेबल भी है, क्वालिटी भी बढ़िया है, फोटोग्राफ भी अच्छे देता है। उस वाले से, किस वाले से? लेंस वाले से। इसलिए लेंस वाले को कहते हैं रिफ्रैक्टिंग और मिरर वाले को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। डायग्राम तो बन गया, ठीक है। थोड़ी शायद आपके पास नोट्स में लिखा रखी है मैंने। अब मैं इसके एडवांटेज मुंह से बोल के बता देता हूँ। देखो जी, सवाल आता है why reflecting telescope is preferred over refracting telescope। 1 मिनट के लिए डायग्राम को आप बनाने की प्रैक्टिस करिए। मैं जरा चार्जिंग लगा रहा हूँ, नहीं तो बैटरी चली जाएगी। 5 मिनट मात्र है, 5% बैटरी, 1 मिनट रुकिएगा।
भैया, स्क्रीन स्क्रीन घूम घाम रही होगी, उल्टा खोल रहा हूँ क्या? ऐसे चार्जिंग लगा लूं भैया, खोलिए, लगा तो है कुछ, ऊंची करी होने लगी तो नाराज नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं, देखने में आना चाहिए, पास में जाओ अब शायद, चलिए चार्जिंग में लग गया मामला। ओके, तो मैं फिर से शुरू करता हूँ अपनी बात। एक्सटेंड मोड तो अपना बनाने हैं, अपना बनाए बनवे और कहा है, जोड़ जाड़ के कुछ बच्चों से बनवाए 10th में एक बार, ये तुम बनाओ, कुछ अपना बनाए, टूट गए तो इसके लगा रहे हो। चलो साहब, बात करेंगे आपसे आगे। सवाल आता है, वाई रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज प्रीफर्ड ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को क्यों प्रीफर किया जाता है, क्यों बेटर है रिफ्रैक्टिंग से? समझ में आ रहा है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कौन सा, एस्ट्रोनॉमिकल कौन सा होता है, रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग? रिफ्रैक्टिंग, जिसमें लेंस लगा होता है उसको एस्ट्रोनॉमिकल बोलते हैं। इसका इस बेचारे का एक ही नाम है, रिफ्लेक्टिंग, सही, बाकी सब उसी के नाम है। तो अब सुने क्यों प्रीफर किया जाता है। नंबर वन, इट मेक्स ए मतलब ब्राइटर इमेज। ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मेक्स ए ब्राइटर इमेज। सवाल आया क्यों ब्राइटर बनाता है जी, बोलो मत भाई प्लीज। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मेक्स ए ब्राइटर इमेज, व्हाई? बिकॉज इट हैज ए ग्रेटर एपर्चर। इसका जो साइज होता है, जो मिरर का साइज होता है वो ज्यादा होता है। हिमांशु, इट हैज ए ग्रेटर एपर्चर। क्या होता है इसका? ग्रेटर एपर्चर, सो मोर लाइट गैदरिंग पावर, ज्यादा से ज्यादा रेज को गैदर कर पाएगा और ब्राइट इमेज बनेगी। जबकि लेंस को बड़ा एपर्चर का बनाना संभव नहीं है, उसमें एयर बबल आ जाता है, शेप नहीं आ पाती। ओके, पहली बात तो ब्राइटर इमेज क्यों बनती है, बिकॉज इट हैज ए ग्रेटर एपर्चर, मोर लाइट गैदरिंग पावर, नंबर वन। नंबर टू एडवांटेज, इट इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन। इट इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन, इसमें किसी भी तरीके का कोई एब्रेशन नहीं हो, दोष नहीं होता। क्रोमेटिक मतलब कलर वाला एब्रेशन नहीं होता, एक कलर व्हाइट कलर की इमेज को एक ही जगह बनाएगा। नंबर थ्री, इट इज फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एब्रेशन। इट इज फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एब्रेशन, यानी कि स्फेरिकल एब्रेशन का मतलब है एक ही जगह पे इमेज बनाएगा, 50 जगह इमेज नहीं बनाएगा। ठीक है। थर्ड, एक और एक्सटेंशन है सर, एक और है एक्सटेंशन, ऐसे लगा लेंगे वहां जितने, हाँ वहां हटा देंगे। इट इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन, इट इज फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एब्रेशन, दो हो गए। और इट मेक्स ब्राइटर इमेज है ना, वो तो हो ही गया। और बताएं, हाँ, it is much cheaper than astronomical telescope. It is much cheaper, सस्ता है than astronomical telescope। 4 पॉइंट हो गए, 2 नंबर मिल जाएंगे आधे आधे नंबर को मिला के। सही है बच्चों, ऑनलाइन वालों? यस सर। यस सर। कितने बजे क्लास खत्म होती है तुम लोगों की? हाँ हाँ, ये लग जाएगा उसमें, छोटा ना वहां लग जाएगा, उसमें टंग जाएगा, वो हटा देंगे। मैंने लगा लो, मेरे को पहले उसे चेक कर लो, वो चल लो ना चल लो, इतने हटा दो वहां से। और ये वाला मेरा इसमें लगा दियो, अपने वाले में। मेरा मोबाइल चार्ज होता रहेगा, मेरी 4-5% बैटरी है। पेन लगा के लगा लो बस। अब इसे इसमें लगा दो, वो हटा देंगे एक्स्ट्रा, खत्म। ना चला, ये वाला ऑन तो करो, ऊपर से ऑन करो और अंदर लगाओ। एब्रेशन ABERRAT वहां लगाओ, इस पे लगाओ, बड़े वाले सॉकेट में लगाओ, बड़े सॉकेट में लगाओ, उसमें लगाओ तो सही, बड़े में। छोटे वैसे ही दिखावटी हैं सभी, इसमें आ जाएगी। आ गई, होगा काम अपना, या टांग लेंगे और लगो रहने दो। अरे क्लास में अंदर नहीं आएगी, मुझे मालूम है ना, कनेक्शन खुद करने पड़ेंगे खोल के आगे। एक सॉकेट बनना आपका। चलो साहब, ओके, अब मुझे बताओ आपको क्या पूछना है बच्चों, रे ऑप्टिक्स में क्या पूछना है?
अब बोलो आपको क्या पूछना है मेरे से। लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया था, उसके नोट्स भी हो गए थे, नहीं हुए थे? नहीं हुआ सर, लेंस मेकर नहीं हुआ। लेंस मेकर नहीं हुआ, चलो लेंस मेकर को करा देता हूँ आपको मैं। सरफेस फॉर्मूला हो गया था, राइट? डेरिवेशन नहीं कराया सरफेस फॉर्मूला नहीं कराया? ओके वैसे, ये तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कराया था आपने। ओके ओके, तो ध्यान दिला दो। देखो भाई, जब टॉपिक जंप हो जाता है तो ऐसा ही हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लिए लेते हैं सरफेस फॉर्मूला को, राइट? सबको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है आपको लोगों को। किसका? 11th क्लास के। उस पर लिखाते रहेंगे जो बच्चे जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन वाले पे। अभी तो कोई गया ही नहीं है ना, अब जाने शुरू हुए हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन पे लिखाते रहेंगे टीसी का, बोल देंगे इन लोगों को सबको, रहमान जी को भी। अच्छा ठीक। हाँ बच्चों, बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ जो भी, जाने दीजिए, अच्छी बात है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो अच्छी पढ़ाई है। सरफेस फॉर्मूला जब जाएंगे तब याद आएगा केवी। नहीं पागल नहीं है, इंटरनल का फायदा के अलावा 14 नंबर की ऑप्टिक्स है पूरी, इसलिए तो दम लगा। ये 7 के दोनों, 7 की रेस 7 की वेव, आसान है, कुछ नहीं। ओके, बात कर रहे हैं सरफेस फॉर्मूला, चुपचाप सुनिएगा। सरफेस फॉर्मूला फॉर ए नंबर 1 है फॉर ए कॉनकेव सरफेस। फॉर ए कॉनकेव सरफेस, जो बच्चे क्लास कर रहे हैं उनको सबको फायदा होने वाला है। आज की क्लास का मतलब है ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट 3 नंबर और 3 नंबर ये 6 नंबर, कम से कम 6, 5 हो सकते हैं, 7 नहीं होंगे, 5 से 6, इन 2 डेरिवेशन में से और जो आज पढ़ा रहा हूं उसमें से आपका मामला ओके है। अगर इसमें रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ पे जो है प्रिज्म वाला और जोड़ लें तो 7 पूरे हो गए। समझ में आ रहा है? बस समझ में आ रहा है तो बेटर है आप थोड़ा गौर करें। सरफेस फॉर्मूला फॉर ए कॉनकेव सरफेस, ये आपकी कॉनकेव सरफेस है, बहुत लंबी सरफेस है कॉनकेव सरफेस। अरे मैं सब बना लूंगा सर, रहने दो, परेशान मत हो, कर दो, कर लाऊंगा, कर दूंगा कहीं ना कहीं जुगाड़ करके। बाइक वाइक में से निकाल निकुल के ना सर, तब जुगाड़ देंगे। सरफेस फॉर्मूला फॉर ए कॉनकेव सरफेस, ये कॉनकेव सरफेस है, आप देख रहे हैं ये कॉनकेव सरफेस है, बहुत लंबी चौड़ा, मुझे नहीं पता पीछे क्या है, मुझे आगे की सरफेस दिख रही है, कॉनकेव है। हिमांशु संत एक्टिव हो जाए यार, शांत क्यों बैठा है? क्लास कर रहा है, एनर्जी के साथ करते रही सब्जेक्ट है। कॉमर्स की क्लास में तो कहाँ बैठा है, साइंस में बैठा है ना, तो फिर क्या टेंशन में आ रहा है बेटे? ओके, सरफेस फॉर्मूला फॉर ए कॉनकेव सरफेस, ऑब्जेक्ट से रे डाली, ऑब्जेक्ट से रे गई, सरफेस पे पड़ी, सरफेस पे जानी थी, हमें नहीं पता था, हमें याद आया ओआईसी, इमेज बनेगी, सेंटर बनेगा, सेंटर बनेगा तो नॉर्मल बनेगा, और ये इमेज बन गई, बेंड कर गई टुवार्ड्स नॉर्मल, इसलिए यहां से आती हुई महसूस हुई। तो ठीक है जी, ठीक है, सही है हिमांशु? ऑब्जेक्ट, इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूरी हिमांशु कहां से नापता है? पोल से। सेंटर तक की दूरी क्या होती है हिमांशु? आर, इमेज तक की बी, ऑब्जेक्ट तक की यू। सही है? ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, इमेज के साथ बीटा, सेंटर के साथ गामा, एंगल बना ले हवा में एम और परपेंडिकुलर डाल दे एन। बस खत्म। और हम बात कर रहे हैं सरफेस फॉर्मूला। किसकी बात कर रहे हैं? अब हिमांशु संत से मैंने पूछा आई और आर बता दे हिमांशु संत क्या होता है। हिमांशु बोला जी मुझे ना पता, मुझे इतना पता है बस। हिमांशु कह रहा मुझे ना पता आई और आर क्या, मुझे इतना पता है सी और एम जो है वो नॉर्मल है, सेंटर से लेके एम, ये डॉटेड लाइन क्या है? नॉर्मल। तो हिमांशु बोला सी एम जो नॉर्मल है, और ना पता मुझे कुछ भी। ठीक है, तो अभी की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है अप्रैल मई में जब एग्जाम देगा तब। तो कहा मुझे इतना याद रहा सीएम नॉर्मल है, तो सीएम के साथ ऑब्जेक्ट कौन सा एंगल बनावेगा, और सीएम के साथ इमेज कौन सा एंगल बनाएगी? बात खत्म कर लें। तुझे को रोना था ना, अब आराम से बना लियो। सीएम के साथ आई, सही है, और सीएम के साथ इमेज कौन सा एंगल बना रही है? आर। कुछ हो जाने दे, तुझे सामने दिख रहा है, जूम करके दिख रहा। ठीक है जी, फोटो शोटो ले लो, जूम कर लियो घर जाके, हो गया जी। अब आगे, अब इसका फंडा याद है तुम्हें, ओआईसी, तो डायग्राम में कभी गलती मत करिए, ओआईसी, ओआईसी मैं समझ गया। ठीक है, अब सुनो, बात कर रहे हैं सरफेस फॉर्मूला के लिए। कौन के लिए बात कर रहे हैं?
स्टार्टिंग करना, वी नो दैट फ्रॉम Snell's law mu is equals to sin I upon sin r, I and r are very small, mu is equals to I upon r, I is equals to mu r, equation number 1. क्या बोला भाई? We know that from Snell's law, mu is equals to sin I upon sin r. We know that from Snell's law, mu is equals to sin I upon I and r are very small, I and r are very small, mu is equals to I upon r, I is equals to mu r, इक्वेशन नंबर 1 कैसी रही? बढ़िया रही। आई और आर की वैल्यू निकाल, आई और आर की वैल्यू निकाल इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, आई और आर की वैल्यू निकाल इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, आई और आर की वैल्यू निकाल इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। कैसे निकालूं सर, कैसे निकालूं सर? अब कैसे निकालूं सर, मेरे पीछे पड़ रहा है, इसे देख ले डायग्राम को। ट्रायंगल इजियो ट्रायंगल बना ले, इन ट्रायंगल सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर, इन ट्रायंगल सीएमआई, ये नहीं पता कौन से हैं ऑफिसर हैं फिलहाल। इन ट्रायंगल सीएमओ एंड सीएमआई, सीएमओ यूज करेगा तो कौन सा एंगल निकलेगा? आई, और सीएमआई यूज करेगा तो कौन सा निकलेगा? तो पता। हाँ उसका फोटो तो आपने ले लिया है ना, व्हाट्सएप पे वगैरह भेज दिया है? किस चीज का फोटो कॉपी? अभी रुक जाओ तो या को कर लेना, क्लास के बाद जाऊंगा मैं, अपना कर लाऊंगा। मैंने रोक दिया इसको, रोक रखा है मैंने, कह दी थी मुझसे, कहा मैंने बैठ जा भैया, क्लास में बात जान लूंगा। तो कहाँ चल रहे थे हम? हाँ, आई और आर की वैल्यू निकाल रहे थे इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। हम बात कर रहे थे इन ट्रायंगल सीएमओ। कौन सा ट्रायंगल? सीएमओ। वेरी गुड बॉय। गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, एक्सटर्नल एंगल बराबर सम ऑफ टू इंटरनल। तुमने बताया? कौन ने बताया? मैंने बताया। गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, समझ में आ रहा भाई? ये एंगल बराबर ये प्लस ये। अब अरे यार ये पढ़ाना सुन, मैंने रोक दिया उसको, बीच में फ्लो बिगड़ जाता है। इन ट्रायंगल सीएमआई गामा बराबर बीटा प्लस आर, आर बराबर गामा माइनस बीटा। कैसे पता चला? सीएमआई देख ले, बीटा बराबर सॉरी सीएमआई ये गामा बराबर बीटा प्लस आर। समझ में आ रहा है? ये दो चीज पकड़ लोगे तुम, अरे सब लोग कर लोगे इनको, इनकी वैल्यू उठा के कहाँ रखेगा? फर्स्ट में। तो क्या हुआ भाई? गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू म्यू गामा माइनस बीटा। हिमांशु सही है? गामा माइनस अल्फा बराबर म्यू गामा माइनस बीटा। गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू म्यू गामा माइनस म्यू बीटा। म्यू बीटा इधर आ जा, म्यू बीटा माइनस अल्फा, गामा एक तरफ कर लिया, बना लिया, गामा ले लिया कॉमन। तो सबसे पहले भाई ज्ञानदीप क्या किया मैंने? इसने लगाया, डायग्राम बनाया, 3-4 बार घर पे प्रैक्टिस करी डायग्राम की, फिर मैंने इसने लगाया, म्यूजिक टू साइन आई अपॉन साइन आर किया, आई आर को वेरी स्मॉल बताया, म्यूजिक टू आई अपॉन आर किया, आई इज टू म्यू आर किया। डायग्राम में आई और आर के जो एंगल दिखाए थे उन्हीं को ट्रायंगल बना के आई और आर की वैल्यू निकाली। एक्सटर्नल एंगल बराबर सम ऑफ टू इंटरनल एंगल, गामा बराबर अल्फा प्लस आई, और ऐसे गामा बराबर बीटा प्लस। ऐसे करके मैंने आई और आर की वैल्यू को बाहर खदेड़ लिया। इन वैल्यू को उठा के फर्स्ट में डाल के इक्वेशन नंबर 3 बना दी तुम्हारे लिए, 2 बना दी तुम्हारे लिए। अब मैं अटका अल्फा बीटा और गामा पे। पहले किस पे अटका था? आई और आर पे। अब मैंने अल्फा बीटा गामा में आ गया। अब मैं अल्फा को निकालूंगा, बीटा को निकालूंगा, गामा को निकालूंगा, टेन अल्फा बोलूंगा, टेन बीटा बोलूंगा। आज मेरी क्लास को पढ़ने का मतलब ये है आप घर जाके पढ़ें। टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा। टेन अल्फा बराबर एम एन अपॉन सी एन, टेन बीटा बराबर एम एन अपॉन एन आई, और टेन गामा बराबर एम एन अपॉन एन ओ। घर से जाएं ऑफलाइन वाले बच्चे, कल मुझे लिख के दिखा दें यहाँ बैठ के, पहले से आके कि सर ये लो जी तैयार है जी हमारा इतना, तो काम हो जाएगा।
ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट के डायग्राम बना के दिखाते हैं सबके। डेरिवेशन छोड़ो, सीधी मैग्नीफाई फॉर्मूला लिख दें बिना देखे, तो कुछ तो पल्ले पड़ गया। समझ में आ रहा है? और नहीं लिखोगे तो कैसे काम चलेगा? mn/no, mn/ni, देखो मैं बिना देखे लिख रहा हूँ, mn/nc। मुझे पता है ऑब्जेक्ट अल्फा इमेज बीटा, वैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उठा के रख दिया मैंने, किसमें? सेकंड में। तो म्यू mn/ni माइनस mn/no, म्यू -1 mn/nc, mn कट गए, क्या बचा? ni माइनस इक्वेशन नंबर 3। अब n, दूरियां कहां से नप रही हैं? p से। बातें कहां से चल रही हैं? n से। n को बनाना पड़ेगा p। जब भी कभी न्यूमेरिकल में डेरिवेशन फंस जाओ, कभी भी n को p बनाना पड़े। डायलॉग, सिंस कर्वेचर इज वेरी लार्ज, एक डायलॉग मार दो, सिंस कर्वेचर इज वेरी वेरी लार्ज, करते ही ये परपेंडिकुलर पीछे खिसक जाएगा। तो सिंस कर्वेचर इज वेरी लार्ज, सिंस कर्वेचर इज n is near to p, so from equation 3 np, जहां जहां n, अरे आई, ओके, पी आई, पीओ, पीसी, पीसी सर याद आ रहे होंगे आपको? ओके, सही है भैया, सही है। ओके, अब बेटे क्वेश्चन नंबर 4 बना ले फॉर्मेलिटी के लिए। वैल्यू डाल, बता। पीसी बराबर -r, पीओ बराबर -u, पी आई बराबर -v। पता है माइनस क्यों ले रहा हूं? लेफ्ट में। और ये वैल्यू उठा के 4 में रख दी, पुट इन 4। कैमरा बुरा मान गया सर आपका? अब सही है? सर पॉज हो गई वीडियो। ये देखिए, अब यस सर, ठीक है। हाँ अब सर, अब ठीक है। देखो ये बच्चे बैठे हैं अपने प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने, मुंह छुपा रहा है, ऐसे मुंह छुपा रहा है जैसे कहीं चोर जेल में आ गया हो। एंड यू कैन सी अवर लविंग चाइल्ड। ज्ञानदीप राणा इज आल्सो हियर, हिमांशु संत इज आल्सो हियर, धनंजय, एवरीबॉडी इज हियर, एंड यू आर नॉट हियर, सो यू हैव टू बी हियर। सो नाउ वापस चलते हैं, कैमरा को वहीं ले जाते हैं। पुट इन 4, बोलो। म्यू अपॉन -v -1 -u, म्यू -1 -r, माइनस कॉमन लेके कट गया, माइनस कॉमन लेके कैंसिल हुआ, क्या आया? म्यू अपॉन v -1/u, म्यू -1/r। ये वो फॉर्मूला आया जो मेरा है, जो मुझे जरूरत थी, एनसीईआरटी का नहीं ना आया। अब इसको एनसीईआरटी का फॉर्मूला बना लेते हैं। आइए आइए सर, आओ आओ आओ, हर जगह है, कण कण में है। और साक्षात अगर दर्शन करने है तो अलग बात है, बाकी तो हर जगह। चलें, अब हम इसको एनसीईआरटी के फॉर्मूले में कन्वर्ट करके ले जा रहे हैं। ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2, तो रे जा रही है 1 से 2। वापस चलते हैं उस फॉर्मूले पे जो हमने अपना बनाया। ये अब इस फॉर्मूले को म्यू को कन्वर्ट करना है। सभी लोग ध्यान से देखते हैं, वेरी इजी। सर म्यू जो है ये 1 म्यू 2 है, और इसका मतलब होता है म्यू 2 अपॉन म्यू 1। बस इतना कर दीजिए मेहरबानी, क्योंकि रे पहले मीडियम से दूसरे में जा रही है, इसलिए म्यू को बोला 1 म्यू 2, जहां से जाती है जहां को जाती है, और इसका मतलब होता है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। और सर जी वैल्यू डाल दो, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, बी तो ज्यों का त्यों 1 अपॉन यू, और म्यू 2 अपॉन म्यू 1 -1, और पूरे का अपॉन आर।
हिमांशु जी म्यू की जगह लिखा है μ2/μ1। हिमांशु को लालच आया, बोला ए पहले तो एलसीएम ले लो राइट साइड को। अब हिमांशु बोला μ1 कॉमन लेके काटूं, मैं काटेगा तो जब जब सेकंड टर्म में μ1 होगा, इसलिए μ1 से मल्टीप्लाई μ1 से डिवाइड, तभी तो μ2/μ1 इंटू वी में अब μ1 कॉमन ले लेगा तो 1/μ1 रही। अब इतना प्रैक्टिस मारो कि टॉपिक भी सर में आ जाए कि ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, मुझे खा जाएगा। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, अब लगना है तो लगना है, पास होना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो क्या हुआ, μ2/v माइनस μ1/u and is equals to μ2 minus μ1/r. It's a formula for you. Is it clear to all of you? If anybody has a doubt, he or she can ask me. और आप तो मैं किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं भाई। सरफेस फॉर्मूला एक सरफेस के लिए होता है और लेंस मेकर फॉर्मूला का मतलब है दो सरफेस फॉर्मूला को जोड़ोगे, एक सरफेस फॉर्मूला प्लस दूसरा सरफेस फॉर्मूला, क्योंकि लेंस में कितनी सरफेस होती है, दो, कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। तो जब दो सरफेस फॉर्मूला को जोड़ा जाता है तब बनता है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। सरफेस फॉर्मूला आप देख रहे हैं, मैंने डायग्राम बनाते मैं पीछे साइड कुछ नहीं बनाया, आगे को सरफेस बना के छोड़ दी और पीछे साइड कुछ नहीं बनाया, तो ये सरफेस फॉर्मूला है। और लेंस मेकर तो जग जाहिर है। वेरी वेरी मोस्ट। नाउ अब बात करते हैं सरफेस फॉर्मूला फॉर ए कॉनकेव सरफेस। प्लीज शांत हो जाएं महोदय, टाइम ओवर के आसपास हैं हम, थोड़ी देर मोबाइल को रिचार्ज होने देंगे क्योंकि 11वीं क्लास हो नहीं पाती है, मोबाइल बोल जाता है। कल भी बेचारों को बंद हो गया। नहीं बेटा, कोई सा भी हो, सबका एक वक्त बुढ़ापा आना होता है, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे इंडियन हो, चाहे अमेरिका का आदमी हो, बूढ़ा सबने होना ही है। अब ये बात लगा, ये 1 साल का नहीं हुआ, बुढ़ा हो गया फोन मेरा, इसका बुढ़ापा जल्दी आ गया है ना, इसको कोरोना हो गया फोन को। अब तो छोड़ दिया तूने शौक, कभी भी है हैं? नहीं अच्छा चलिए साहब है पबजी, तो चलो छोड़ो, ये गेम बेकार है, इनको नहीं खेलना चाहिए। फिलहाल मैं आपसे आगे बात कर रहा हूँ सरफेस फॉर्मूला फॉर ए कॉनकेव सरफेस। आपने टेंशन नहीं लेना, डायग्राम बनाना सीख रहा हूँ। बाई चांस कॉन्वेक्स सरफेस आ जाए, सॉरी कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए सरफेस फॉर्मूला आ जाए तो आप डायग्राम में गलती नहीं करेंगे, बाकी ज्यों का त्यों होता है, कुछ खास नहीं है। थोड़ी सी सुन लीजिए, कॉन्वेक्स सरफेस, कौन सी सरफेस है ये, अरे कौन सी सरफेस है ये, कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस में आप देखना, आपने ऑब्जेक्ट यूं का तो ही रखा है, हाँ जी रखा है, एम पॉइंट नाम दिया, हाँ जी दिया है, नॉर्मल डाला है, हाँ जी डाला है, पोल भी डाला है, यू दूरी लिख दिया सर समस्या एक है, क्या है बेटा तेरा संग समस्या ये, इसका सेंटर इधर बनेगा, गोला इधर है तो सेंटर इधर है, सेंटर इधर बनाओ सर, पिछली बार सेंटर इधर था तो सर नॉर्मल डालो जी। रे बेंड करेगी टुवार्ड्स नॉर्मल। अब बालक बोला मैं तो लो जी बेंड करा दी, अब बताइए कहाँ जाके मिलेगी, बोर्ड पे ना मिलेगी। अरे बेंड कराने से पहले इमेज बना ले, ऐसे बेंड करिए जी, जानी थी यूं चली गई, सही है, डायग्राम बन गया तो काम खत्म है। ओके सर, सेंटर तक की दूरी आर होती है सर, अंग्रेजी में सुना है, बी होती है जी, ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, इमेज के साथ बीटा, सेंटर के साथ गामा एंगल बनाती है रे। म्यू इक्वल टू sin अपॉन sin r, I and r are very small, म्यू इक्वल टू I अपॉन r, I इक्वल टू म्यू r, इक्वेशन नंबर 1, I इज इक्वल टू म्यू r। आई और आर की वैल्यू निकाल, इंटरसेक्शन अल्फा बीटा गामा। बच्चा बोला आई और आर तो दिखा दो डायग्राम में, कहाँ है, दिख नहीं रहे, दर्शन नहीं दे रहे आई और आर। तो हिमांशु संत फट से फिर गुस्सा हुआ, हिमांशु संत बोला अबे आई और आर नहीं आते, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट ऑब्जेक्ट, नॉर्मल के साथ ऑब्जेक्ट बनावेगा आई, नॉर्मल के साथ इमेज बनाएगी आर। अरे मैंने कहा नॉर्मल तो बता दे कौन सा है। बोला सर नॉर्मल इधर नहीं लेना, एक्स नाम दे दो इसको, एक्स एम ओ, भाई ये तो नॉर्मल है, तो एंगल एक्स एम ओ, एक्स एम, तो यू आई है,
यू आर है। अब सर आर ये है तो इसलिए ये आर है, वो बात की बात है। अरे समझ में आ गया होगा। तुम्हारा काम है नॉर्मल को पकड़ के अपना काम खत्म करना। देख लें आप, डायग्राम सबको समझ आ रहा है? अरे दर्द का अंत तुरंत करो भाई। एक्स है, सही है जी? अरे सही है जी? हाँ जी सर सही है। ओके, यस सर। थैंक यू जी। अब भैया आई और आर की वैल्यू निकाल। बच्चा बोला सर देखो आई जो है ना इस ट्राइंगल का एक्सटर्नल है ओ एम का। वैसे आई में एंगल देख लो चलो, इन ट्राइंगल ओ एम सी आई बतावेगा, और आई एम सी क्या बतावेगा? आर बताएगा। भाई यही चेंज है, बाकी सेम है। आई इज इक्वल टू क्या बना यहां से देखे, एक्सटर्नल बराबर दिस प्लस दिस अल्फा प्लस गामा, और सर आर क्या बना, बीटा प्लस गामा। और आइए उठा के पुट इन फर्स्ट कर लो, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू बीटा प्लस गामा है जी। तो इसको यही म्यू बीटा प्लस म्यू गामा अल्फा प्लस गामा, इधर ले आओ या इधर आ जा भाई, या तू इधर चला जा, पूरा ठीक है। म्यू बीटा माइनस अल्फा, म्यू बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस म्यू गामा। तो बस इस बार ये फर्क हो गया, वन माइनस गामा हो गया है वो, अरे वन माइनस सॉरी म्यू इंटू गामा। पिछली बार म्यू माइनस वन था, लेकिन लास्ट में चल के फॉर्मूला वही आएगा। अब तो भैया अल्फा बराबर टेन अल्फा, बीटा बराबर टेन बीटा, गामा बराबर टेन गामा, सेम उतार देंगे, नकल मार देंगे, चिटिंग मार देंगे, तब भी कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। देख लें जरा आप, मैंने क्या किया, आप देख नहीं पाए, जो लोग देख नहीं पाए वो अब देखें। मैं दोबारा से रिव्यू करा देता हूँ, ऑनलाइन वालों को थोड़ी दिक्कत हो रही है, डायग्राम आगे पीछे हो गया। अब देख लें जरा, यहाँ से बस थोड़ा चेंज देख लें। मैं दोबारा से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को बता दे रहा हूँ। देखिए हमने पहले आई इक्वल टू म्यू आर तक चले गए, इक्वेशन 1 चले गए साहब। आई निकाला, एक्सटर्नल एंगल बराबर सम ऑफ टू इंटरनल अल्फा प्लस गामा, और आर बराबर बीटा प्लस गामा। ट्राइंगल ये ले लिया आर के लिए, एम आई सी। आई और आर की वैल्यू उठा के डाल दी मैंने, अरेंज कर लिया, इस इक्वेशन को 2 नाम दे दिया, लास्ट वाली को जो म्यू बीटा माइनस अल्फा, वैसे में 1 माइनस म्यू इनटू गामा आई। अब अल्फा बराबर टेन अल्फा, डायग्राम देख लो, अल्फा बराबर टेन अल्फा बराबर एम एन अपॉन एम ओ, बीटा बराबर टेन बीटा एम एन अपॉन एम आई, एम एन अपॉन एम सी। बस ये दोनों माइनस माइनस आएंगे, ये किस में आएगा, प्लस में आएगा। वैल्यू डालोगे, इसके प्लस आते ही ये फॉर्मूला वापस वहीं आ जाएगा, और लास्ट की ये लाइन ज्यों की त्यों है सेम, कुछ नहीं करना है। जो चेंज था वो मैंने करा दिया। अरे समझ में आ रहा है बच्चे, ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, लास्ट में 2 बच्चे जुड़े हैं, बताइए डेट सेट। 5 सामने बैठे हो, 5 है। हम बात कर रहे हैं आपसे आगे। अब बात करते हैं हम लेंस मेकर फॉर्मूला की। किसकी बात करूं? लेंस मेकर फॉर्मूला। Who is in the class? I want to see हर्षिता गौतम, अरुण वर्मा, दीक्षा, हर्षिता गौतम, खुशी लगातार क्लास कर रहे हैं, तो निशा भी लगातार है, प्रियांशु, रुद्र, सागर भारती, संचिता। नेहा नहीं कर रही है, नेहा ने पूरी क्लास करी थी शुरू से, उसने कोई क्लास छोड़ी नहीं थी फुल। अनुष्का आज नहीं है भाई, अनुष्का ने लगातार क्लास करी है। जिन लोगों ने लगातार क्लास की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रुद्र ने लगातार क्लास करी, रुद्र लगातार रिवीजन में भी है, और संचिता ने भी बहुत सारा लगातार क्लास करी, एक आध दो भला छोटी हो गई है। कौन? चलिए अच्छी बात है। तो चलिए साहब आगे बढ़ेंगे। मैं बोलूं, रुद्र हिमांशु संत कह रहा है कि रुद्र प्रिंसिपल बन गया है। इज इट
एग्री? रुद्र रुद्र सर ये तो कुछ भी बना देता है, मुझे कल पीएम बना देगा, इसका क्या है। कल पीएम बना देगा, ओके। चलिए फिलहाल बात करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला को लेके। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मेरा टाइम थोड़ा सा जा रहा है क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ अगली क्लास लायक बैटरी मेरी बच जाए, समझ रहे हो, ये थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो मैं कल करा लूं क्या? हाँ सर अब करा आप लेना लोगों कल। के कल करा लूंगा तो बैटरी थोड़ी चार्ज हो जाएगी तो उनकी क्लास तब पे चल जाएगी। हाँ बेटा बोले, कुछ बोले? आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट भी देना है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी चीज सभी लोगों को अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स चेक करानी है भाई। हर स्कूल में प्रैक्टिकल हो चुके हैं। मेरी कई अभी भी जो विजडम स्कूल प्रिंसिपल मैम से बात हुई थी, बोला हमारे यहाँ तो बच्चों ने प्रैक्टिकल कर लिए। तो प्रैक्टिकल्स बच्चों ने करे हुए हैं, आप लोगों को कराए गए हैं, और कुछ बच्चों ने यहाँ आके सीधे सीधे सामने भी करे हैं। आप लोग फाइल्स जरूर चेक कराइए। जब फाइल चेक कराएंगे तो गलतियां निकलेंगी, गलती निकलेंगी तो पता चलेगा गलती कहाँ रही। अचानक मार्च में प्रैक्टिकल आ जाएगा सिर पे, प्री बोर्ड के जस्ट बाद, कैसे चेक कराएंगे आप? और दूसरा सोचो, आप तो सोचेंगे प्री बोर्ड के बाद सर प्रैक्टिकल करा रहे होंगे, मालूम पड़ा सर प्रैक्टिकल एग्जामिनर बन के कहीं जा रहे होंगे। अब प्री बोर्ड प्रैक्टिकल लगवा दो इस बार। वो तो ऊपर से आदेश आता है। और प्रैक्टिकल भी ये भी नहीं कि भैया आप एक साथ बैठ के 20 का बैच बना लो, कह देगा जी 10-10 के बैच बनाओ। तो जो प्रैक्टिकल 2 दिन में होना था वो 4 दिन में होगा। हम 4 दिन जाएंगे, चक्कर लगाएंगे 4 दिन। समझिएगा मेरी बात को, लिंक ही नहीं खोलेगा। आ गया समझ? जियो मैपिंग के साथ फोटो मांगेगा, सब काम होंगे तो उतने ही बच्चे दिखाने पड़ेंगे, उतने ही फोटो जाएंगे। और देखो खुद सोचो कि जब 10-10 का प्रैक्टिकल होगा तो खुल के पोल पट्टी सामने आ जाएगी, किसको आता है किसको नहीं आता। भीड़ में तो कौन दावत खा जाए कोई पता नहीं चलता, लेकिन जब जनित में अकेले अकेले प्रैक्टिकल करोगे तो पोल पट्टी खुल जाएगी। गलत कह रहा हूँ? इसलिए सीख लो, कर लो, ठीक है। कल बात करें फिर, कोई दिक्कत तो नहीं? सर टॉपिक क्या आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का? आर्ट इंजीनियर वो अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के ऊपर कुछ भी बनाइए आप, डैम सैम के ऊपर बनाइए, कुछ बनाइए इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, ठीक है। कुछ ही बनाइए, विंड मिल के ऊपर बना दीजिए, वहां की ज्योग्राफी कंडीशन बना दीजिए, कुछ ही बना दीजिए। ओके चलो कल बात करता हूँ मैं, ठीक है बच्चों, बाय। कल मिलते हैं। ओके कल क्लास में आइए टाइम से, बाय।